इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक कार्स, स्कूटर्स, बाइक्स यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में जनरली आपके जितने भी सवाल हैं, डाउट्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, सब कुछ क्लियर कर दें। कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। बस वीडियो को एंड तक देखें। बहुत सारे हम इधर उधर की बातें सुनते रहते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी आपके लिए अच्छी है, नहीं है, आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, बहुत कंफ्यूजन रहता है। आपने ऑनलाइन सर्च किया होगा, वीडियोस भी देखे होंगे, बट इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि हम आज आपको एक्सपर्ट बना के छोड़े और सब कुछ जानने के बाद आप खुद से डिसाइड कर पाओगे। इस वीडियो को थोड़ा और रेलेवेंट बनाने के लिए मैंने सोचा थोड़ी और रिसर्च की है, तो हम कल पढ़े ये देखने की लोगों के दिमाग में आके चल क्या है। बेकार है। कंपनी वाले बोलेंगे 400 चलेगी, 200 भी नहीं चलेगी। क्या मतलब इतना पैसा लगाने का? भाई ले मत लियो, डिमांड लिए वो भी पछता रहे, तुम भी बहुत बड़ा पछताओगे। क्या करोगे लेके? सकते भी नहीं। बार बार कहाँ चार्ज करोगे? ज्यादा दूर तो जा नहीं सकती। बैटरी खत्म हो जाएगी, फिर नहीं लगवाओगे। इतने में तो नई गाड़ी ले लो। अरे भाई इन गाड़ियों में ताकत थोड़ी होती है, दो ज्यादा को बिठा के एक चढ़े नहीं चढ़ी जाती है। ऐसी गाड़ी लेने का क्या फायदा? भाई बिजली का बिल इतना आएगा, तुम बोलोगे पेट्रोल भरवा लेते इतने में। इससे अच्छा पेट्रोल डलाओ और चलाओ। 100 मिनट लगते हैं पेट्रोल भरवाने में। A to Z सबने मना कर दिया। मोहल्ले वाले मना कर रहे हैं, मम्मी पापा मना कर रहे हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लिया तो लोग क्या कहेंगे? वाह। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोच रहे हैं और आपके मन में भी ऐसे ही कुछ सवाल हैं, या फिर आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ली है और लोग आपको इस तरह की बातें बोलते हैं, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कर देना और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि ये माजरा क्या है। तो देखिए, जब भी कोई टेक्नोलॉजी बाजार में नहीं आती है तो लोगों को जाहिर सी बात है उसके बारे में पूरी तरह से पता नहीं होता, या फिर अजीब सी अफवाहें, अतरंगी से मिसकंसेप्शंस होते हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक नॉर्मल आईसी इंजन की गाड़ी में जहां एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा इंजन होता है जिसमें 2000 से भी ज्यादा मूविंग पार्ट्स होते हैं, सिर्फ मूविंग पार्ट्स, इसीलिए इनमें बहुत कुछ खराब होने के चांसेस होते हैं और होते भी हैं। पिस्टन्स, वाल्व, सिलेंडर्स, स्पार्क प्लग्स, फ्यूल इंजेक्टर्स, इग्निशन कॉइल्स, गियर बॉक्स, क्लच के इश्यूज, फ्लूइड लीक्स, टाइम के साथ इनमें वियर एंड टेयर होता है, कूलिंग सिस्टम में उसका रेडिएटर, कूलेंट फ्लूइड, फैंस, एग्जॉस्ट सिस्टम में कैटालिटिक कन्वर्टर, मफलर, टेल पाइप, फ्यूल पंप, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, अल्टरनेटर, बैटरी, स्टार्टर मोटर, लिस्ट अभी शुरू हुई है। बट इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इन सब की जगह होती है सिर्फ एक मोटर जिसमें मुश्किल से कुछ 20 मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो रिलायबिलिटी की आप बात करें या उसकी लाइफ के बारे में बात करें तो ये एक आईसी इंजन से कहीं गुना ज्यादा रिलायबल है। चलाने में बहुत स्मूथ और इजी टू मेंटेन तो होते ही, यानी कि जीरो मेंटेनेंस कह सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इनका साइज भी काफी छोटा होता है, यानी कि एक इंजन के आधे से भी कम साइज में ये 2 से 5 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होती है। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी एंड मॉडल्स, बट जनरली इट्स मच मोर पावरफुल, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा पैकेट। और अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि हाँ वो तो ठीक है, इंजन से ज़्यादा रिलायबल है, मान ली बात, लेकिन पावरफुल ये नहीं मान सकता मैं। तो आपने ट्रेन्स तो देखी होंगी, ट्रेन्स में जितने भी इलेक्ट्रिक इंजन हैं वो भी अपने डीजल इंजन से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। पैसेंजर ट्रेन्स हो या मालगाड़ियाँ, सब में ज़्यादातर इलेक्ट्रिक इंजन ही यूज होते हैं। सिर्फ जहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं है वहाँ की बात अलग है। बाकी पावर की अगर कमी होती तो इलेक्ट्रिक इंजन नहीं चल रहे होते। जितनी भी फास्टेस्ट ट्रेन्स हैं, वंदे भारत, राजधानी, सब इलेक्ट्रिक है, मेट्रो ट्रेन वगैरह। और आपने अपने शहर में इलेक्ट्रिक बसेस भी चलते हुए देखी होंगी, भर भर के 100 आदमी ले जाती है आराम से। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल बुलेट ट्रेन, नाम तो सुना होगा, एक्सट्रीमली पावरफुल, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन्स, वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपर कार्स, बुगाती को पीछे छोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है, आईसी इंजन से ज़्यादा रिलायबल है, पावरफुल है, स्मूथ है, बट बैटरी का क्या? सबसे ज़्यादा डाउट्स लोगों को बैटरीज को लेकर रहते हैं और होंगे भी सही, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने जिस तरह की बैटरीज का एक्सपीरियंस किया है वो या तो छोटी मोटी चीज़ों में डलने वाली होती है, या मोबाइल फ़ोन्स की होती है, या इन्वर्टर वगैरह। और क्योंकि इनकी लाइफ भी बहुत छोटी होती है तो उस वजह से हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी यही होता होगा। लेकिन सच ये है कि ईवी बैटरीज की जो टेक्नोलॉजी है वो उससे बहुत एडवांस है और क्वालिटी भी उससे बहुत बेटर होती है। और आप ये जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि जो लेटेस्ट ईवी बैटरीज हैं इनका एवरेज लाइफ स्पैन आईसी इंजन की लाइफ से भी ज़्यादा होता है। और जिस तरह कुछ कंपनीज के इंजन जैसे कि टोयोटा हो गई, ये ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं, उसी तरह से ईवी बैटरीज में भी कुछ बैटरीज ज़्यादा अच्छी होती हैं, ज़्यादा चलती हैं। किसी की 1000 साइकिल्स होती है तो किसी की 5000 प्लस साइकिल्स होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कंपनीज जस्ट लाइक अदर्स। चार्ज साइकिल के बारे में आपको बता दूं, ये बैटरी को 0 से 100% तक चार्ज करके 100 से
0% तक डिस्चार्ज होने पर इस पूरे चक्र को एक साइकिल बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया? चलिए आपका टेस्ट लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को समझने के लिए आपका चार्ज साइकिल्स को समझना बहुत जरूरी है। लेट्स से आपकी बैटरी 80% तक चार्ज है और वो डिस्चार्ज हो जाती है 30% तक, और फिर आपने उसको 80% फिर से चार्ज कर लिया, तो इसमें कितनी साइकिल्स हुई? 3, 2, 1, हाफ साइकिल। अगर आपका जवाब सही था देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्लीज बैट योर बैक, और अगर आपका जवाब गलत था तो प्लीज बैक करके फिर से देख लीजिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं टाटा नेक्सॉन ईवी का, जो कि हमारे देश में बेस्ट सेलिंग ईवी है। 8 इयर्स वारंटी तक तो सब ठीक है, मगर वारंटी के बाद क्या होगा? अगर आप उसकी बैटरी की लाइफ का एस्टिमेट लगाना चाहते हैं तो आपको उसकी चार्जिंग साइकिल्स को देखना पड़ेगा। जैसे हम एक आईसी इंजन की लाइफ का अंदाजा किलोमीटर से लगाते हैं, बैटरीज का अंदाजा चार्जिंग साइकिल्स होता है। नेक्सॉन ईवी के केस में अप टू 3000 साइकिल्स, तो लेट्स से 465 किलोमीटर जो इसकी क्लेम रेंज है। बट अगर आप रियल वर्ल्ड के हिसाब से भी अगर 250 किलोमीटर्स पर चार्ज भी अगर ड्राइव करते हैं और 2000 साइकिल्स भी इसकी लाइफ मानते हैं, तो 250 मल्टीप्लाइड बाई 2000 करने पर ही आता है अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख किलोमीटर्स। ज़्यादातर आईसी इंजन इसका आधा भी नहीं चलते हैं। और अगर यही आप और ऊपर के सेगमेंट में देखोगे, जैसे BYD की जो ब्लेड बैटरीज आती हैं, जिनकी रेंज भी 400-500 किलोमीटर्स अबव है, वर्ल्ड की सेफेस्ट हैं, वो टॉप नॉच बैटरीज 5000 साइकिल्स के साथ आती है। ये फिगर उसके डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा हो जाएगा। और क्या आपको लगता है कोई भी एक एवरेज इंसान इतना अपनी गाड़ी को चला सकता है? और ये जो वारंटी है, इट इज़ जस्ट फॉर अश्योरिंग द कस्टमर्स। अभी ये न्यू टेक्नोलॉजी है तो घबरा जाते हैं लोग, बट दे आर सो श्योर अबाउट देयर क्वालिटी एंड लॉन्जेविटी कि नॉर्मल 2-3 साल की वारंटी के बजाय वो 8 साल की वारंटी दे रहे हैं। इससे ये पता पड़ता है कि कंपनीज कितना कॉन्फिडेंट है अपने प्रोडक्ट्स को लेकर। उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि अगर वारंटी खत्म हो गई तो बैटरी बदलवानी पड़ेगी। नो, आपकी 1 साल की वारंटी वाला आईफोन प्रो मैक्स क्या फेंकने लायक हो जाता है? उसकी बैटरी क्या खराब हो जाती है? नहीं ना। और रही बात बैटरी डिग्रेडेशन की, तो ये 8 to 10 ईयर्स में मैक्सिमम 20 से 30% तक डिग्रेड होती है, डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग कंडीशंस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बट इनमें आप जनरली 2% पर ईयर का डिग्रेडेशन मान सकते हैं। इट इज़ नॉट मच। ऐसा नहीं होता कि बैटरी अब बिल्कुल यूज़ करने लायक नहीं बची। आपको 10-15 साल के बाद भी वो आराम से 200+ किलोमीटर्स की रेंज दे दी। और किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए इतना चला पाना आई डोंट थिंक इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। और जैसे जैसे बैटरी टेक्नोलॉजीज एडवांस होती जा रही हैं और आप अगर इनकी अच्छी केयर करते हैं एंड प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, तो इजीली 15 से 20 ईयर्स तक इनका लाइफ स्पैन होता है। इतना ज़्यादा किसी भी आईसी इंजन का टिक पाना बहुत मुश्किल है। और ऑब्वियसली रीसेल वैल्यू भी इसी वजह से आपको अच्छी मिलती है। और तब तक तो आपने अपनी व्हीकल की वैल्यू का 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा तो पेट्रोल की बचा लिया होगा। और 5 से 10 लाख रुपए की बैटरी अगर आपको बदलवानी भी पड़े तो भी इट इज़ स्टिल सो चीप, 1-2 रुपीज़ पर किलोमीटर, स्टिल चीपर देन एनीथिंग एल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सब कुछ पॉजिटिव ही बताया जा रहा हूँ, तारीफ पे तारीफ किए जा रहा हूँ, ये बिक गई है गवर्नमेंट। बट जो चीज़ एक्चुअल में अच्छी है उसकी तारीफ क्यों ना हो? लोग अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में दम नहीं है, बैटरी ज़्यादा नहीं चलती है वगैरह वगैरह। तो जाके बस उनसे इतना सा कह दीजिए, एक बार आप कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी टेस्ट ड्राइव कर लो, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, दिमाग खुल जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आईसी इंजन गाड़ियों से बेटर होती हैं, और ये सब जानने के बाद आपको भी रियलाइज़ हो गया, और आज नहीं तो कल सबको इस बात की मालूमात हो ही जाएगी कि ये एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी है और टाइम के साथ ही और बेटर होती जा रही है। अब नेगेटिव पॉइंट्स पे आते हैं, जो रियल में नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो नहीं जो लोग अमूमन देते हैं, जिनकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप आज ही जाकर इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लो अपनी आईसी बेच के, नहीं। व्हाट आई वांट टू से इज कि आप सही रीजंस की वजह से गाड़ी लो, सही से सोच समझ कर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो। क्योंकि अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते हो तो आपके पास इलेक्ट्रिक भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको कोई ये बोल के पागल ना बना दे कि नहीं ये तो कमज़ोर होती है, बैटरी ख़राब हो जाती है वगैरह वगैरह। रैंडमली कुछ भी रीज़न बना के अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं लेते हैं तो इसमें आप ही का नुकसान है, जहां आप एक बहुत अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें एज एन एंथुजियास्ट, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हों या कार्स हों, दे आर द बेस्ट। एक्सेलरेशन इज फिनोमिनल, मतलब जो ड्राइविंग का मज़ा है ना, ज़बरदस्त जिसको कहते हैं, वो आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने के बाद किसी गाड़ी में नहीं आएगा। सब कुछ फीका फीका सा लगेगा, कितना भी पावरफुल इंजन हो, इलेक्ट्रिक के आगे नहीं टिकेगा। एक्सेलरेशन में तो बिल्कुल नहीं। अब इसके रियल नेगेटिव पॉइंट्स पे आते हैं, जिसको जानने के बाद आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपके लिए हैं या नहीं। तो सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है चार्जिंग स्पीड। कुछ दिनों में वैसे आपको उसकी आदत हो जाएगी, बट स्टिल ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है।
क्योंकि कभी भी अगर आप लो ऑन बैटरी हो और आपको कहीं अचानक से फिर से जाना हो तो आपको कुछ देर चार्जिंग के लिए वेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें 5 मिनट में पेट्रोल भरवाने की आदत है। और ईवी में आपको फास्ट चार्जिंग के साथ भी नॉर्मली आधा घंटा तो रुकना ही पड़ेगा। तो अगर आप ये हैंडल कर सकते हो, या आप किसी रेस्टोरेंट पे चार्ज पे लगा के फूड ले रहे हो या थोड़ा मोबाइल पे टाइम पास कर रहे हो, तो शायद ये उतना बड़ा नेगेटिव पॉइंट ना लगे आपको। सेकंड है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस तरह से हमारे पास सब जगह पेट्रोल पंप्स हैं, उस तरह चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है। ये बढ़ रहे हैं नो डाउट, बट स्टिल इनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। वैसे ज़्यादातर लोग 90% टाइम सिटी में ही चलाते हैं, उनके लिए इट्स नॉट अ बिग डील, बट जिनको लॉन्गर जर्नीज करनी है, 200-300 किलोमीटर से ज़्यादा जाना है, उन लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। बट अगर आपके एरिया में फास्ट चार्जर्स इंस्टॉल्ड हैं तो आपके लिए नेगेटिव नहीं होगा। बट कीप दिस इन माइंड, क्योंकि करंटली चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, तो बिना प्लानिंग के यू कैन नॉट गो फॉर लॉन्गर जर्नीज। बट जो लोग अच्छे से प्लान कर लेते हैं, जिनको अपने रूट का बहुत ही अच्छा नॉलेज है, उनके लिए इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बट ये इंप्रूव हो रहा है, तो विद टाइम हो सकता है ये प्रॉब्लम ही पूरी तरह से सॉल्व हो जाए और फिर ये नेगेटिव ना रहे। थर्ड इज रेंज। अब मैंने रेंज को थर्ड पे क्यों रखा, क्योंकि नॉर्मली अलग अलग मॉडल्स पे डिपेंड करता है। जितने की आप गाड़ी लोगे उस हिसाब से रेंज मिलेगी। बाय एन एक्सपेंसिव ईवी विद लार्जर बैटरी एंड यू विल गेट लॉन्गर रेंज। लॉन्गर रेंजेस में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है अभी, लेकिन सिटी यूज़ के लिए, डेली यूज़ के लिए आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई सा भी व्हीकल ले सकते हैं। सिटी के लिए रेंज इतना मैटर नहीं करता, सिर्फ लॉन्गर जर्नीज के लिए आपको थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। 90% ऑफ द टाइम यू डोंट नीड इट दैट मच। फोर्थ है हायर कॉस्ट। आपको नॉर्मल पेट्रोल या डीजल ऑटोमेटिक से ये 2 से 3 लाख रुपए महंगी पड़ती है बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव मोटर एंड बैटरी टेक्नोलॉजीज। और उसका बेनिफिट भी तो है, यू आर गेटिंग अ बेटर व्हीकल फॉर दैट प्राइस, बेटर क्वालिटी, बेटर एक्सपीरियंस, बेटर लाइफ। और ये नेगेटिव है सिर्फ उनके लिए जो सिर्फ पैसा बचाने के लिए ईवी लेते हैं। अब आपको पैसा इतना मैटर करता है तो ईवी लेनी ही क्यों है? पैसा बचाना तो रीजन ही सही नहीं है, बिकॉज इट्स अ रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। क्योंकि अगर आप पेट्रोल बचाने के लिए कार ले रहे हैं तो सस्ती पेट्रोल गाड़ी ले लीजिए और रिमेनिंग अमाउंट का पेट्रोल भराते रहिए। इंडिया में बहुत सस्ते सीएनजी ऑप्शंस भी हैं, सीएनजी ले लो, सेकंड हैंड कार्स ले लो, दे विल सेव यू अ लॉट ऑफ मनी, लॉट मोर देन। तो ये रीजन कि पैसे बचेंगे इज वेरी स्ट्रेंज। एंड ऑल्सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी उतना नहीं होता अनलेस यू हैव अ सोलर इंस्टॉल्ड एट योर होम। तो एनवायरमेंट को बचाने वाला रीजन भी कुछ खास नहीं है। किसी भी ईवी ओनर से पूछ लो, मैंने ऑनलाइन इतने सारे ओनरशिप रिव्यूज देखे हैं, लोग अपनी कॉस्ट जस्टिफाई कर रहे होते, इतना पेट्रोल बचा लिया, इतना एनवायरनमेंट बचा लिया। चलो वो भी ठीक है, लेकिन ये रियल पॉजिटिव्स नहीं है। कोई भी रियल पॉजिटिव्स पे फोकस नहीं कर रहा है। पेट्रोल और एनवायरनमेंट बचाने के अलावा भी बहुत कुछ है ईवी में। मैंने भी अपने घर में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर परचेज किया है, जो मेरी नेक्स्ट कार होगी वो भी 100% इलेक्ट्रिक होगी, बट मेरा रीज़न कुछ और होगा। और आपका भी यही रीज़न होना चाहिए, क्योंकि अगर पेट्रोल ही बचाना है तो सस्ती गाड़ी ले लेते। ईवी डजंट मेक एनी सेंस अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाते हो, और अगर आप बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाते हो देन फिर आपको रेंज की दिक्कत आ जाएगी। सो द रियल रीज़न शुड बी कि मैं एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस करने के लिए ईवी ले रहा हूँ। ये पेट्रोल और डीजल से बेटर है, इट इज़ वेरी फन टू ड्राइव, बहुत मज़ा आता है चलाने में, ईज ऑफ यूज़ है, बहुत ही स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। ओवरऑल इट फील्स लाइक अ स्पोर्ट्स व्हीकल, पीस ऑफ माइंड है, रोज रोज पेट्रोल पंप के चक्कर नहीं काटने, कन्वीनियंस है, आराम से घर पे चार्ज हो जाती है, मेंटेनेंस फ्री है, 8 से 10 साल तक कुछ नहीं करना गाड़ी में, इंस्टेंट टॉर्क मिलता है, साइलेंट ऑपरेशन है, नो जर्क्स, ना शोर, ना वाइब्रेशंस, जबरदस्त परफॉर्मेंस मिलती है। सो ऑब्वियसली इट्स सो मच बेटर देन पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स, एंड नेगेटिव्स आर नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। So this is my reason of why I will be buying an EV. I hope आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई सवाल अभी भी रह गया हो तो ask me in the comment section. I will try and answer it as soon as possible. What are your thoughts on electric vehicles? If you like the video then please click on the like button and share it with someone who need to see this. अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने की सोच रहे हो या आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना चाहते हैं बट कंफ्यूज्ड हैं, या लोग आपके ईवी को देखकर आपका मजाक बनाते हैं, अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं, और ऐसी गलतफहमियां अगर पाले हुए हैं तो उनके साथ स्पेशली ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर टेक कंटेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।